नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। इस महाकुंभ की हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चौथी बार संगम नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की। उसी के साथ ही प्रयागराज में टेंट सिटी और मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण भी किया। तो ये दो तस्वीरें जहां मां गंगा की आरती सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। तमाम मंत्रियों को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वही दूसरी तस्वीर टेंट सिटी के निरीक्षण के दौरान की है, जहां सीएम पहुंचे थे। और ये टेंट सिटी जिसमें खूब सारी खूबियां हैं। आपको बताते चले कि इस बार का ये कुंभ वाकई में अलग छवि के साथ दिखाई देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां जो कि महीनों से की जा रही है, सरकार का कहना है कि इस कुंभ को ऐतिहासिक बनाने में हम कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और लगातार हर हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। अधिकारियों के साथ मीटिंग्स होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी मीटिंग होती है। किसी भी तरीके की कोई कमी न रहने पाए, इसका खास ख्याल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। पूरा अमला इस कुंभ को सफल बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद ये कुंभ पड़ता है और प्रयागराज में कुंभ का महत्व बहुत बड़ा है। और सनातन धर्म में महाकुंभ बहुत बड़े स्तर पर देखा जाता है। कहते हैं कि जो भी स्नान कर लेता है कुंभ के दौरान, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। सीएम का हेलीकॉप्टर यमुना पार के अरेल इलाके में उतरा और वहां पर उन्होंने टेंट सिटी के साथ मेले से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दशाश्वमेध घाट पर बने पक्के घाट पर की जाने वाली आरती की विधिवत शुरुआत की, जिसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचे और अफसरों के साथ महाकुंभ मेला की तैयारी को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर स्थित पौराणिक दशाश्वमेध मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद किया। इस दौरान सीएम योगी को मंदिर के महत्व और पौराणिकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। श्री ब्रह्मणं निदलीय वरांधे श्री सेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशस्तमे कल्पे कल्पतं ज्ञाने भूर्भुवः देवता चन्द्रमः। देखिए, महाकुंभ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से आज जो सबसे पहले जब सीएम पहुंचे थे तो उन्होंने आरती पूजन किया मां गंगा का और टेंट सिटी का निरीक्षण किया, जिसमें तमाम मेहमान रुकने वाले हैं जो महाकुंभ में आएंगे। और इसकी कई विशेषताएं हैं। ये कई कैटेगरीज में ये टेंट सिटी डिवाइड है। साथ ही आपको बताते चले कि इस समय प्रयागराज लाइटिंग से भरपूर है, यानी कि अलग अलग तरीके की लाइटिंग है। जैसा कि अगर कोई भी अयोध्या गया हो तो अयोध्या में भी जैसे ही आप अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के खंभे दिखाई देते हैं, जो साफ तौर पर अवध नगरी की याद दिलाते हैं। उसी तरीके से पूरे प्रयागराज को सजाया गया है, संवारा गया है। ऐसी कोई दीवार नहीं है जहां पर महाकुंभ की झलक ना दिखाई दे रही हो। महाकुंभ के कामों की हकीकत देखने के लिए सीएम योगी आज फिर ग्राउंड पर उतरे थे। दोपहर करीब 1 बजे सीएम प्रयागराज पहुंचे थे। योगी ने सबसे पहले अरेल में बन रही टेंट सिटी का निरीक्षण किया था। वहां की सुविधाओं की जानकारी ली। योगी ने काम में देरी होने पर अफसरों पर नाराजगी भी जाहिर की। करीब 3 घंटे वे महाकुंभ मेला क्षेत्र में ही रहे। सीएम योगी ने सभी विभागों के अफसरों की मीटिंग भी ली। आपको बताते चले कि पिछले 17 दिन में उनका प्रयागराज का ये चौथा दौरा है। यहाँ पे पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमने कुछ देर पहले दशाश्वमेध घाट में पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। मां गंगा में प्रयागराज में पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट बने हैं। ऐसे ही अरेल में भी घाट एक बन रहा है और प्रयास है कि 30 दिसंबर तक हर हाल में वह घाट बन करके तैयार हो। और इनमें सभी कार्य जितने भी अस्थायी कार्य होने थे, युद्ध स्तर पर इन पर कार्य चल रहा है। जेटी का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी 100 बेडेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल स्थापित कर दिया है। इसके अलावा
25 बेडेड के हॉस्पिटल अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट एड पोस्ट भी यहाँ पे स्थापित करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ हुए हैं। महाकुंभ के ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। जिस टेंट सिटी का जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, वहां हिंदी खबर भी पहुंचा। टेंट सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। महाकुंभ मेला अब सजने को तैयार है। महाकुंभ मेला ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। और इस वक्त योगी सरकार ने महाकुंभ में जो है श्रद्धालुओं का इस बार खास ख्याल रखने का जो है वो विचार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज के अरैल की जो है वो टेंट सिटी है और यहाँ पर जो है अरैल और झूसी साइड जो है वो टेंट सिटी बनाई जा रही है। और इस वक्त जो हमारी जो मौजूदगी है वो अरैल टेंट सिटी में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है वो लगभग जो है अब पूरा होने की तैयारी में है। हम आपको थोड़ा सा अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह की जो यहाँ पर टेंट सिटी जो है वो यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। आप देखिए कि पूरा ये कॉटेज टाइप का जो है वो बनाया जा रहा है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है वो वीआईपी से वीआईपी सुविधा देने का जो प्रयास है वो योगी सरकार लगातार जो है वो कर रही है। टेंट इसी तरह की जो है यहाँ पर लगभग 3 जो है वो टेंट सिटी बनाई जा रही है जिसमें हर तरह की जो सुविधा है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर अभी जो है हालांकि काम जो है वो अधूरा है, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर गद्दे रखे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है पलंग का बैक पोर्शन रखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पर टेबल भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। हम थोड़ा सा और आपको अंदर ले चलेंगे कि आखिर अंदर जो है वो क्या क्या काम हो रहे हैं। हालांकि अंदर जो है पूरा यहाँ पर जो है प्लाईवुड से जो है देखिए काम चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो चीजें इस टेंट सिटी में रहेंगी वो चीजें यहाँ पर जो है अभी लगाई जा रही हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर लोहे की जो ग्रिल है उसका भी प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो रैक है ये भी यहाँ पर जो है वो लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस महाकुंभ की तो इस महाकुंभ में जो है योगी सरकार श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा देने का जो है वो प्रयास कर रही है। हालांकि इस तरह की जो कई टेंट सिटी यहाँ पर जो है वो बनाई गई हैं। तस्वीरों में आप बाहर देख सकते हैं कि और भी जो टेंट सिटी है वो लगभग जो है वे बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए कुर्सियां पे जो है यहाँ पर जो है वो लगी है क्योंकि ठंड का मौसम होता है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए तो इस कुर्सियों पर भी जो बैठकर जो है वो आसानी से यहाँ पर जो है धूप ले सकें। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर योगी सरकार की बात करें यानी कि इस महाकुंभ में जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनके लिए भी खास यहाँ पर इंतजाम जो है वो किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। वहीं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन महाकुंभ आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कहीं किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। इसके लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए के सुरक्षा उपकरण भी खरीदे गए हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज डीजीपी के द्वारा की गई है और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जितने भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे स्नान के लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी पुलिस लेती है और करोड़ों रुपए के उपकरण भी सुरक्षा के लिहाज से खरीदे गए हैं। और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये टेंट सिटी जिसका जिक्र लगातार हो रहा है और पूरा प्रयागराज उस समय जगमग हो उठा है और इंतजार है महाकुंभ की शुरुआत का, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशंका लगातार जताई जा रही है कि यहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर आएंगे, क्योंकि कुंभ का सनातन संस्कृति में बहुत ही बड़ा महत्व है। कहते हैं कुंभ में स्नान करने वाले 7 जन्मों के लिए तर जाते हैं और जो भी
आपके बुरे कर्म हैं वो कुंभ में नहाने से भी खत्म हो जाते हैं। तो ये सुरक्षा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे साफ सफाई का भी विशेष ध्यान लगातार रखा जा रहा है कि लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने शहर को साफ रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और एक अच्छी छवि प्रयागराज की स्थापित होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं इसलिए कराई गई हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो और संगम पे स्नान के अतिरिक्त अन्य दर्शन लाभ भी लोगों को मिल सके। इसके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराई गई हैं वो इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। महाकुंभ 2025 को लेकर अब संगम नगरी में बाजार भी गुलजार होने लगे हैं। पूजन अर्चन से में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ साथ महिलाओं और बच्चों से जुड़ी चीजें भी यहां महाकुंभ मेले में आसानी से मिल सकेंगी। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ है, लोग दूर दूर से आएंगे तो लिहाजा अपने साथ कुंभ की कुछ यादें भी लेकर जाएंगे, जो कि पूजा सामग्री के रूप में हो सकती है। लोगों के लिए गंगा जल यहाँ से भरकर ले जाया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पर बर्तन मौजूद हैं। यानी कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि पूजन अर्चन से जुड़ी सामग्री है। साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं की साज सज्जा से भी जुड़ी यहाँ पर सामग्री रखी गई है, चीजें रखी गई हैं, जो लोग यहाँ पर आके परचेजिंग भी कर सकते हैं। देखिए सिर्फ सनातन संस्कृति का ये बहुत बड़ा पर्व है होने के साथ साथ इसकी महत्वता है ही, साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पर रोजगार देने का भी काम महाकुंभ कर रहा है। प्रयागराज के संगम नगरी में धर्म और आस्था का एक गहरा जो है वो नाता हमेशा से रहा है और इसी के चलते इस बार महाकुंभ में लगभग करोड़ों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुंचेंगे और यहाँ पर गंगा माँ की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो पहुंचेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में अब धीरे धीरे संगम नगरी क्षेत्र में जो है वो बाजार जो है वो अब गुलजार होने लगे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी जो है पूजा के सामग्री हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ खरीदने के भी जो अलग अलग सामान है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको पूजा की सामग्री में जो सामान लगते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर पूजा की सामग्री में जो जनेऊ लगता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर चंदन मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर जो पैर में जो रंग लगाते हैं आलता यानी से आलता कहते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, सिंदूर भी मौजूद है, बिंदी भी मौजूद है। यानी कि जितने सामान जो है पूजा में लगते हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद है और साथ ही साथ प्रयागराज में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे वो अलग से जो खरीदारी कर यहाँ पर करेंगे उनके लिए भी जो यहाँ पर जो बाजार है वो अब जो है धीरे धीरे जो है उनमें जो है रौनकें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और जब वो प्रयागराज पहुंचेंगे तो प्रयागराज के साथ साथ यहाँ के महाकुंभ की यादों के साथ साथ यहाँ के जो बाजार हैं उनकी भी यादें जो है वो अपने साथ जो है वो सजो कर जो है वो ले जाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए महिलाओं के भी यहाँ पर जो है पूरे सामान है। अगर हम चेन की बात करने चाहे हम, ये देखिए आप चेन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर काले धागे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर गले का जो माला भी है, कड़े भी हैं, बच्चों के लिए छोटे छोटे जो हाथ पे पहनाते हैं वो भी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ के जो बाजार है वो भी अब धीरे धीरे जो है वो गुलजार होने लगे हैं, क्योंकि संगम नगरी क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे वो गंगा स्नान के साथ साथ यहाँ पर जो है वो खरीदारी भी करने के लिए पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि संगम नगरी क्षेत्र में अब धीरे धीरे जो है बाजार भी जो है वो गुलजार होने लगे हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।
बता दें कि महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और यात्री पहुंचेंगे, जिसके लिए रेलवे ने यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए रहने की इस बार खास इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन पर बने स्लीपिंग पॉड इस बार यात्रियों को और श्रद्धालुओं को होटल जैसी सुविधा का आनंद मिलेगा। स्लीपिंग पॉड में कुल 56 सिंगल, 14 कॉम्प्लेक्स और 4 फैमिली स्लीपिंग पॉड बनाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें तो बताते चले कि स्लीपिंग पॉड बनाए गए हैं कुल, जो कि 56 है, जिसमें 56 सिंगल है, 14 कपल्स के लिए हैं और 4 फैमिली स्लीपिंग पॉड बनाए गए हैं। हाईटेक कुंभ इसे कह सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर इस बार टेक्नोलॉजी का बहुत खास ध्यान रखा गया है कि हर चीज आपको हाईटेक मिलेगी, हर किसी की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, यानी कि लग्जरी भी आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगी। और जो ये टेंट सिटी बनाई गई है, ये वाकई में खूबसूरत है। सारी उपकरण यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं सिंगल बेंचेस भी यहाँ पर मौजूद है, जो सिंगल व्यक्ति के लिए है, कपल्स के लिए है और साथ ही साथ फैमिली के लिए भी है। रेलवे की तरफ से जो यात्री और श्रद्धालुओं के लिए स्लीपिंग पॉड बनाए गए हैं, सबसे पहले हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होटल नुमा जो है वो यहाँ पर सुविधा दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये स्लीपिंग पॉड जो है वो सिंगल स्लीपिंग पॉड है, यानी कि इसमें जो है सिर्फ एक यात्री या श्रद्धालु जो है वो आसानी से जो है वो रह सकते हैं। हम आपको इसके अंदर की तस्वीरें भी थोड़ा सा दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या जो है वो व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, आप यहाँ पर जो है पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो है लाइटिंग के साथ साथ यहाँ पर जो है फायर भी यहाँ पर लगाया गया है। तो अगर आप सुविधाओं की बात करें स्लीपिंग पॉड में, तो पूरी सुविधाओं से ये स्लीपिंग पॉड जो है वो लैस है। हालांकि इसका जो किराया है वो अभी 150 रुपए जो है प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर है। और इस तरह के सिंगल स्लीपिंग पॉड लगभग 56 स्लीपिंग पॉड जो है वो सिंगल बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ग्रीन रंग का जो स्लीपिंग पॉड है, उसमें जो है वो कपल्स के लिए है और पिंक स्लीपिंग पॉड जो है वो फैमिली के लिए है। तो हम आपको अब ग्रीन स्लीपिंग पॉड की तरफ भी ले चलेंगे और वहां भी हम आपको जो है वो व्यवस्थाएं दिखाएंगे। तो देखिए, अब हम जो है ग्रीन स्लीपिंग पॉड में पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर भी देखिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये कपल है, यानी कि इस पर जो कपल लोग यहाँ पर आसानी से जो आते हैं। और ये स्लीपिंग पॉड जो बनाने का उद्देश्य है कि अगर किसी की ट्रेन लेट होती है तो उसको सबसे पहले यहाँ पर जो है वो PNR नंबर दिखाना पड़ेगा और उसी के बाद इस स्लीपिंग पॉड में जो है आपको रुकने की जो है वो सहमति मिलेगी। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर लाइटिंग दी गई है, साथ ही साथ फायर दिया गया है, शीशे की व्यवस्था की गई है। आसानी से इसमें मतलब किसी प्रकार की जो है कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसके यहाँ पर देखिए चाबी भी है, लॉक भी है कि श्रद्धालु या जो यात्री यहाँ पर आएंगे वो आसानी से इसमें अपना सामान लॉक कर सकते हैं, रह सकते हैं और चाबी जो है लॉक करने के बाद वो बाहर जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए कि ये पिंक स्लीपिंग पॉड बनाया गया है, ये फैमिली के लिए जो है मेरे स्लीपिंग पॉड जो है ये बनाया गया है। इसमें जो फैमिली है वो आराम से स्टे कर सकती है। और हालांकि हम आपको बता दें कि स्लीपिंग पॉड जो बनाने का रेलवे की तरफ से ये उद्देश्य है कि क्योंकि देखिए महाकुंभ का जो आयोजन है वो प्रयागराज में 13 जनवरी से जो है वो शुरू होगा। उसके चलते करीब करोड़ों की संख्या में जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनके रुकने का इंतजाम जो है इस बार रेलवे ने बहुत बढ़िया किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्लीपिंग पॉड की बात करें तो रेलवे की तरफ से ये पहली जो है मुहिम चलाई गई है यात्री और श्रद्धालुओं के लिए कि इस बार जो भी यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे वो आसानी से स्लीपिंग पॉड में जो है वो रह सकते हैं। बुक करने का सर प्रोसीजर हमारे पास व्हाट्सअप नंबर है, मैनुअली बुक होता है। इसके बाद इसमें जो रेलवे पैसेंजर है उन्हीं को बुकिंग देते हैं हम लोग। जैसे PNR नंबर जो है और आधार कार्ड लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, इसके आधार पर बुकिंग होता है। और सिंगल ऑरेंज कलर का हमारे पास 46 है, 10 फीमेल के लिए है, 10 जो केवल फीमेल के लिए है, 10 कपल के लिए है और 2 हम लोग फैमिली वालों के लिए बनाए हैं जिसमें 2-2 कोट करके लगाए हुए हैं। उसमें 4 कोट है, उसमें सेपरेट आपका लैट्रिन बाथरूम सब सेपरेट है। हाँ, और ये सिंगल के जितने हैं सर उनका कॉमन है। जिनके पास नॉर्मल टिकट होती है उनको नहीं देते आप? नहीं, नॉर्मल टिकट्स अगर लंबा रूट से हैं तो उनको देते हैं। लेकिन उसमें तो PNR नंबर लिखा नहीं रहता? नहीं, टिकट नंबर आता है, टिकट नंबर को देते हैं। और क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज हैं खाने पीने की? तो खाने का फैसिलिटी नहीं है सर, इसमें हमारे यहाँ रहने का फैसिलिटी है, AC है, यहाँ पर चार्जिंग का व्यवस्था है, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक पानी का व्यवस्था है। दिन भर में कितनी यात्री आ जाती है? दिन भर में सर 20, 25, 30। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येन के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।
महाकुंभ 2025 के सबसे बड़े धार्मिक मेले का डिजिटलाइजेशन किया गया है। सर्च इंजन गूगल ने अपनी नीतियां बदलकर नेविगेशन सुविधा मुहैया कराई है। इससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। इस महाकुंभ में पहली बार एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई तकनीक वाले करीब 2700 कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही एआई चैटबॉट को भी लगाया गया है। यात्रियों की सुविधा से पहले अगर हम देखें तो जो हमारे जो महाकुंभ 2025 के निमित्त जो हमारे प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं यहाँ शहर में संचालित हो रही थी, उसको हमने डिजिटाइज मोड पर ला करके PMIS मोड से इसको मॉनिटर किया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें टाइमलाइन बेस्ड इसकी फिजिकल एक्टिविटी और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की एक्टिविटीज़ आ जाती थी कि कितना प्रोग्रेस हो गया, कितना नहीं हो गया, फोटोग्राफ्स के साथ। तो वहाँ से शुरुआत इसकी की। इसके बाद डिजिटल मोड में जब आएंगे तो आप ये देखेंगे जब मेला एरिया आ जाता है हमारा, तो इस बार गूगल ने जो अपना पॉलिसी चेंज करके एक नेविगेशन फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध कराई है 3D मैकेनिज्म से, उससे काफ़ी सहूलियत होगी लोगों को। लोग अपना गूगल मेला क्षेत्र में अपना गूगल नेविगेशन ऑन करके ये देख सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ फूड कोर्ट है। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए योगी सरकार ने स्कैन कोड की भी व्यवस्था लागू कर दी है। महाकुंभ 2025 के बने होर्डिंग पर 4 स्कैन कोड को दर्शाया गया है, जिसमें पहला स्कैन कोड कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी असिस्टेंस होटल एंड फूड अचीवमेंट्स ऑफ यूपी, मतलब कि अगर आप कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन को स्कैन करेंगे तो उसमें आपको प्रशासन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दूसरे कोड को स्कैन करेंगे तो इमरजेंसी को स्कैन करेंगे तो उसमें आपको पूरे अस्पतालों की जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा अस्पताल कहाँ है। श्रद्धालुओं को खाने के लिए भी किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए होटल एंड फूड का भी स्कैन कोड बनाया गया है। और सबसे आखिरी में अचीवमेंट ऑफ यूपी का स्कैन कोड लगाया गया है, जिसमें कि जब आप उसको स्कैन करेंगे तो उसमें सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। महाकुंभ 2025 में अब कुछ ही दिन जो है वो शेष बाकी रह गए हैं और इसके लिए योगी सरकार ने जो है श्रद्धालुओं को खास सुविधा देने के लिए इस बार स्कैन कोड की सुविधा भी जो है उन्होंने प्रदान की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कैन कोड के जरिए आप जितनी भी जानकारी है मेला क्षेत्र की वो आप ले सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्कैन कोड है वो कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से है, यानी कि इसमें जो है पुलिस की जो भी जानकारियां हैं इसको स्कैन करने से सारी जानकारी जो है श्रद्धालुओं के मोबाइल पे आसानी से खुल जाएंगी। वहीं पर देखिए दूसरा जो स्कैन कोड बनाया गया है इमरजेंसी असिस्टेंस, यानी कि हॉस्पिटल की भी जो जानकारियां इसमें जो होंगी वो इसमें मौजूद होंगी। साथ ही साथ इसमें होटल एंड फूड, अगर किसी श्रद्धालु को भूख लगती है या वो कोई रेस्टोरेंट या होटल में जाना चाहता है तो इस कोड को स्कैन करने से प्रयागराज में जितने भी होटल्स हैं या मेला क्षेत्र में जो भी होटल या कॉटेज बने हुए हैं उसकी सारी जानकारी जो है वो इस स्कैन कोड के जरिए जो है वो श्रद्धालुओं को मिल जाएगी। साथ ही साथ अचीवमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट, यानी कि इस स्कैन कोड को अगर जो है वो आप स्कैन करेंगे तो इसमें यूपी गवर्नमेंट की जो भी अचीवमेंट है उसमें वो आपको दर्शाती हुई नजर आएगी। लेकिन हम आपको एक डेमो भी दिखाएंगे कि आखिर कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे जो है वो काम करेगा। देखिए हम सबसे पहले आपको जो है स्कैनर दिखाएंगे कि कितना ये जो स्कैनर है वो काम कर रहा है। सबसे पहले जो है हम गूगल पे जाते हैं और गूगल के जरिए जो है हम इस स्कैन कोड को जो है अब हम वो स्कैन करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हमने जो है इसको स्कैन किया और स्कैन करने के साथ ही साथ जब हम इसको पूरी तरीके से देखिए हमने स्कैन कर लिया, उसको हमने जब पुश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वेबसाइट जो है धीरे धीरे जो है वो खुलने लगी है। यानी कि अगर हम बात करें कि हम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से जो स्कैन कोड है यहाँ पर काम करेगा। तो देखिए ये हमने कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमने यहाँ पर सर्च किया और उसके बाद आप नीचे देखिए कि वेबसाइट आ गई। वेबसाइट आने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर पूरे जितने भी पुलिस अधिकारियों के नंबर हैं वो यहाँ पर शो करने लगे हैं। तो आप देखिए कि श्रद्धालुओं को इस बार किसी भी तरीके की जो है वो अब सुविधा ना होने पाए, इसके लिए भी योगी सरकार ने पहल जो शुरू कर दी है। उसी तरह से हम दूसरे स्कैन कोड पर आएंगे। देखिए ये इमरजेंसी जो है वो स्कैन कोड है और इसको भी हम यहाँ पर देखिए स्कैन जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी जो है वेबसाइट खुल गई है और वेबसाइट खुलने के साथ साथ यहाँ पर देखिए जितने भी हॉस्पिटल यानी कि चिकित्साएं सुविधा है वो इस डिजिटल स्कैन के जरिए जो है वो यात्री जो है श्रद्धालु जो है वो आसानी से सर्च कर सकते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल जो है
वो कितनी दूरी पर है। इसी के साथ साथ और भी जो होटल एंड फूड के जो स्कैन है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस बार महाकुंभ को दिव्य भव्य के साथ साथ योगी सरकार ने डिजिटल महाकुंभ बनाने का जो संकल्प लिया है वो कहीं ना कहीं जो है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की जो होर्डिंग में जो स्कैन कोड लगे हैं वो पूरे मेला क्षेत्र में लगाए हैं, यानी कि कहीं से भी श्रद्धालु जो है यहाँ पर जब आएंगे तो कहीं से भी स्कैन कोड करके जो है पूरी जानकारी मेले की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे होटल की हो और चाहे यूपी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट है उसकी पूरी जानकारी जो है वो आसानी से ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ।